शिव पुराण कथा की जय, भक्त और भगवान की जय, भक्त वत्सल की जय, नीलकंठेश्वर भगवान की जय। सुनने और सुनाने वाले सभी का कल्याण हो। महादेव की कृपा से और उनकी आज्ञा से हम शिव पुराण के कथा का रुद्र संहिता के 16वें अध्याय को आज प्रारंभ करेंगे। इसमें जो कुछ भी भूल चूक हो उसके लिए हमें ईश्वर क्षमा करे, उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। तो हम अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। इस कथा से जो भी आज की कथा उससे आप सभी का कल्याण हो, ऐसी हमारी मनोकामना है। उससे आपको शिव जी की कृपा प्राप्त हो। मनु और शतरूपा की ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदंतर मैंने शब्द मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों का स्वयं ही पंचीकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग हैं उनकी रचना की। मुने उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधन पारायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, शीर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलस्त को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान वायु से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको मतलब नारद को, छाया से कर्दम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनिश्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधनों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव स्वरूप धारण करके साधनों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। उन्हें तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैं 2 रूप वाला हो गया। नारद आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह शतरूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पाणी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित शिष्ट उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे अकूति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने अकूति का विवाह प्रजापति रुच के साथ किया। मछली पुत्री देवहूति कर्दम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से अकूति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मनु ने कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये सब 13 हैं। इनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचनाएं कन्याएं थी उनके नाम इस प्रकार है: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वाधा। भृगु शिव मरीचि, अंगिरा मुनि पुलस्त, पुलह मुनि श्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण किया।
भृगु आदि मुनिश्रेष्ठ साधक है, इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भारी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिका का पति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के साथ 60 कन्याएं दक्ष, जिसमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया था। 60 कन्याएं दक्ष की बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया, 27 कन्याओं का ब्याह चंद्रमा के साथ ब्याह दिया। ये आगे बढ़ी थे। आंधी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले तार्क्ष अरिष्ट नेमि को ब्याह दी तथा भृगु अंगिरा और कृशाश्व को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्य चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। अस्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है, मतलब कि कश्यप ने जो 13 कन्याएं दी थी उन्हीं की संतानों में जो स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो, मतलब सभी जगह कश्यप की संतानें हो। देवता ऋषि दैत्य वृक्ष पक्षी पर्वत तथा तृण लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सती देवी लोक हित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। सती भी वो तो ही थी, दक्ष की पुत्री थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंत्री, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार है। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को पर ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। मैं, विष्णु तथा रुद्र, ये 3 देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। इस प्रकार शिव जी की कृपा से 16वां अध्याय पूर्ण हुआ और 17वां अध्याय हम कल पढ़ेंगे। आज की कथा विद्या तो शिव जी की महती कृपा थी। तो जो आप लोगों को यह पता चला कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की किस प्रकार से रचना की है और किस क्रम से उन्होंने देवी देवताओं और ऋषियों के द्वारा हमारी उत्पत्ति की है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे पूर्वज हैं वो कोई आम नहीं, वो मुनि श्रेष्ठ ऋषिवर बड़े बड़े दिग्गज महात्मा हैं। तो हमें उनका श्रेष्ठ करना चाहिए। इसीलिए हम अपने कर्म और को भूल जाते हैं, धर्म को भूल जाते हैं, तो हमें पितृदोष जैसी व्याधा लगती है, क्योंकि हमारे पूर्वज तो धर्म कर्म में प्रकांड मुनि श्रेष्ठ थे। इसलिए हम इन चीज़ों को अनुकरण करें, अपने जीवन में अपनाएं, धर्म कर्म से अपने जीवन को अपने सनातन से चलें। इसी से शिव जी की कृपा प्राप्त होगी, इसी से आपका जीवन धन्य होगा, इसी से आप सही मार्ग पर कर्म को करते हुए चल सकते हैं। नहीं तो आप दिन प्रतिदिन विचलित होते रहेंगे, आपको इस अंधकार में कोई रूप नहीं दिखेगा सिवाय शिव स्वरूप को। शिव ज्योतिर्मय अपने हृदय में जगा के रखिए, इससे आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, आपके देश विश्व इस ब्रह्मांड का कल्याण होगा। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
कुछ दक्षिणा अपने गुरु भगवान को हम देते चले। उनकी कृपा से ये कथा हम आप सुन पाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान हमें क्षमा करें, इस कथा में कुछ भूल चूक हुई हो भगवान हमें बारंबार क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रहे। श्री शिवाय। शिव सभी द्वारपालों को, सभी शिवगणों को, सभी को नमस्कार है। भगवान सब कुछ, ये प्रसाद, ये पूजा, ये आराधना सब कुछ ग्रहण करके आप अपने देव स्थान को प्रस्थान करें। जब हम पुनः पूजा करेंगे, आपकी स्तुति करेंगे, आप पुनः प्रकट होइएगा। अभी के लिए आप यहाँ से प्रस्थान करें, आप अपने निवास स्थान को जाएं और कृपा को हमें यहाँ पे देते जाइए। श्री शिवाय नमस्ते। सभी देवता अपने स्थान को जाएं, लक्ष्मी और कुबेर यहीं पे विराजमान रहे। श्री शिवाय नमस्ते। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीता।